गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 19 अक्टूबर 2020 में यानी सोमवार के दिन। आज मैं अनु आप सभी के सामने लेकर आई हूँ सेकंड क्लास की वर्कशीट नंबर 91 जिसका टाइटल है तुकांत शब्द। इस वर्कशीट को डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने और ये वर्कशीट बनाई गई है आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम की पहली कविता यानी ऊंट चला से। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आज इसका ग्रामर पोर्शन देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए देखते हैं। बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आप सभी को ये याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। इसी के साथ ही अब आप लेसन का नाम भी लिखेंगे, ऊंट चला, जो कि एक कविता है और ये कौन सी पुस्तक से ली गई है वो भी आप लिखेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ऊंट चला लेसन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, अब हम इसकी ग्रामर पोर्शन देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है तुकांत शब्द यानी तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द एक जैसे शब्द होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, तो कुछ इसी तरीके के तुक वाले शब्दों को मिलाकर हमने आपके लिए छोटी सी प्यारी सी पोएम बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम जरूर पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पोएम। शब्दों का है खेल निराला, सबके मन को भाने वाला, तुक से तुक मिलाते जाओ, कविता नई बनाए आओ। क्या है? शब्दों का है खेल निराला, सबके मन को भाने वाला, तुक से तुक मिलाते जाओ, कविता नई बनाए आओ। अच्छा था ना ये कविता? इन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और रेखांकित शब्दों पर ध्यान देना है। रेखांकित शब्द जिनके नीचे लाइन डाली गई है, जैसे निराला, वाला, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं। निराला वाला, जाओ आओ, जब हम इनको बोलते हैं तो दोनों में तुक मिलता है, एक जैसे लगते हैं। ये शब्द बोलने पर एक जैसे लगते हैं, मिलते जुलते लगते हैं, इसलिए ऐसे मिलते जुलते समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके समान लय वाले शब्दों के साथ आपको लिखना है। तो ये आपके शब्द हैं और नीचे इन शब्दों से मिलने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। आपके लिए हिंट यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप इनसे मिलने वाले शब्द ढूंढिए और उनको यहाँ पर लिखिए। जैसे ये है बालू, बालू से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? आलू और भालू, तो आपको यहाँ पर आलू और भालू लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है? फूल, तो फूल से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? एक है धूल और एक है झूल, तो आपको यहाँ पर धूल और झूल लिखना है। तो ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए, बाकी दो आपको खुद से करने। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आए ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखना है जिनमें न या ल अक्षर आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हिंदी की अपनी बुक ओपन करनी है। हिंदी की बुक में जो आपका लेसन है ऊंट चला, उस लेसन को आपको निकालना है, कविता को निकालना है और उस कविता में जो भी शब्द ऐसे आए जिसमें न शुरुआत में लगता है तो उस शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे न से शुरू होने वाला शब्द है नहीं, ऐसे ही कई और शब्द होंगे इस कविता में जो न से शुरू हो रहे हैं, आपको वो शब्द यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरीके से ल अक्षर वाले शब्दों को भी आपको यहाँ पर लिखना है। कहीं भी जिसमें न या ल आए वही आपको लिखना है। शुरू में आए, बीच में आए, एंड में आए, कहीं भी आए, न या ल, इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आएगा तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए चित्र की मदद से अंदाजा लगाइए और वाक्य को पूरा कीजिए। डैश को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वेरी इजी। किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये जिसकी फोटो है उसी का नाम आप यहाँ पर लिखिए और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स के लिए सजेशन यहाँ पर ये दिया गया है कि समान लय वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए 4 से 6 पंक्तियों की कविता रचने में आप बच्चों की हेल्प कीजिए। बच्चों को स्वयं की रची इस कविता को लय में गाने के लिए भी प्रेरित कीजिए। इससे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, राइटिंग स्किल डेवलप होगी और मोटर स्किल्स तो होगी ही होगी। कोविड-19 के दौरान हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो बच्चों, अपने हाथों को साबुन में पानी से आप नियमित रूप से धोते रहिए। हाथ साफ रहेंगे तो जर्म्स दूर रहेंगे। मास्क पहन के रखिए। जब भी हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, घर से बाहर जाएंगे तो मास्क ज़रूर पहनेंगे। और
एक दूसरे से 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। यहाँ पे खत्म करती हूँ आज की हमारी वर्कशीट। स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19, इसकी चपेट में नहीं आना है। थैंक यू फॉर योर टाइम बच्चों। कल फिर से नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड शबा खैर।